चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंगनबाड़ी संघ के उन दिग्गज नेताओं की जो अपने आप को शेर कहते हैं। जी हाँ, उन शेर का एक संदेश हमारी सेविका बहनों के नाम आया है। इससे पहले कि मैं आपको उनका संदेश सुनाऊं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। वीडियो पर लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मेरे चैनल के द्वारा हमेशा आंगनबाड़ी सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से प्रसारित हर वीडियो आप तक ससमय पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम उनका संदेश आपको सुनाते हैं। तो देखिए, इनका संदेश है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक से संबद्ध केदार भवन अदालतगंज पटना से जारी हुआ है। प्रिय बहनों एवं अभिभावकों, बंधुओं, चुनाव का महापर्व संपन्न हो गया। फिर मुरली बेल के बेल तर ही रह गया। अब इस बिंदु को मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, यह सेविका के लिए है या चुनाव में हारे जीते उन नेताओं के लिए है। चलिए, भविष्य में अब भारत सरकार द्वारा जो होगा वह सामने ही आएगा। उस पर अभी फिलहाल कुछ भी टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। संघर्ष तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी है और जारी रखना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बिना सिवा और कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक बार राज्य और केंद्रीय स्तर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर भाग्य आजमाया जाना चाहिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन इससे अच्छा मुहावरा मेरे लिए रहेगा रंगा सियार। यानी कुछ साल पहले जो आदमी कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सेविका को लौटा दिया गया, वहाँ कहीं इसकी मांग हो ही नहीं सकती। जब भी हमारी मांग पूरी होगी, धरना और प्रदर्शन के माध्यम से होगी, क्योंकि हम सरकारी कर्मी का कोई भी मापदंड को पूरा नहीं करते। और आज वही आदमी अगर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर भाग्य आजमाया जाए, तो समझ सकते हैं आप लोग कि आखिर ये बदलाव आया कैसे। चलिए आगे सुनिए। आप लोगों के द्वारा पिछले दिनों पूर्व में ही निर्णय लेकर न्यायालय जाने हेतु सहमति पत्रक आवेदन फॉर्म भरवाया जा चुका है, परंतु अभी भी बड़े पैमाने पर एटक के बैनर तले चलने वाली सेविका और सहायिका सहमति पत्रक नहीं भर सकी। सही बोल रहे हैं। आज से 2 साल पहले यानी लगभग 22 में ही सेविकाओं से सहमति पत्रक के नाम पर 1,000 रुपये की वसूली की गई। न तो आज तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की है और न ही सेविकाओं के 1,000 रुपये का हिसाब। और देखिए फिर किस तरह संघर्ष तेज करने की बात कर रहे हैं। राज्य कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, जिला कमेटी एवं परियोजना कमेटी के सभी अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, अंकेक्षकगण से सादर अनुरोध है कि अब तक अपने अपने जिला परियोजना के अंतर्गत छूटे हुए सेविका सहायिका का सहमति पत्रक यथाशीघ्र भरवाने का प्रयत्न किया जाए, ताकि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया जा सके। भैया, जो जमा हुआ था उसे लेकर तो पहले सुप्रीम कोर्ट में जाइए, लोग तो जुड़ते जाएंगे। आप तमाम परियोजना से लेकर जिला एवं राज्य कमेटी के पदाधिकारियों से यह आग्रह है कि
अब तक जितने भी सहमति पत्रक राज्य केंद्र में जमा किए गए हैं या सहयोग राशि भेजे गए हैं, उसकी सूची इस माह के अंत आवश्यक रूप से तैयार कर जमा कर दिया जाए। सूचीबद्ध पत्र 3 प्रति में तैयार किया जाएगा। 1 प्रति परियोजना कमेटी, 1 प्रति जिला कमेटी और 1 प्रति राज्य कमेटी के पास यथाशीघ्र जमा किया जाए। लगातार वो सहमति पत्र की बात कर रहे हैं, यानी कि 1000 रुपये चंदे की। अब देखिए वहाँ सफाई भी दे रहे हैं कि आप लोगों को यह अवगत करा देना चाहते हैं कि कुछ लोग पिछले वर्ष प्रारंभ में ही सहमति पत्रक भरकर आनन फानन में जमा कर दिए थे, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण 4 माह उधर और 3 माह इधर लोकसभा चुनाव के कारण विलम्ब हुआ है। उसमें असंतोष पैदा हो रहा है और होना स्वाभाविक है। अतः एटक यूनियन के तरफ से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए यथाशीघ्र मामला दायर किया जाएगा। जो लोग भाग छूट जाएंगे उनकी पूरी जवाबदेही जिला के अध्यक्ष महासचिव के ऊपर होगी। ये ऊपर में जो लिखे थे कि फेर मुरली बेलतर, इसी तरह का कुछ था। तो आप सेविकाओं से अनुरोध है कि फेर मुरली बेलतर आप लोग जाने का कष्ट नहीं करेंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। इससे पहले हुआ कि आप लोग से जमा लिया गया, आज तक वहाँ रिट भी दायर नहीं किया गया है। आपको पता नहीं है, सेविका महापरिवार के द्वारा एक याचिका दायर की गई जिस पर 2 से 3 बार सुनवाई भी हो चुकी है और मामला बहुत आगे बढ़ गया है। हमारे सेविका महापरिवार के द्वारा तो नहीं तय किया गया कि बहुत सारी सेविकाएं जमा होगी तभी का काम शुरू होगा। वहाँ कुछ सेविकाओं के द्वारा ही कर दिया गया, लोग उससे जुड़ते चले जा रहे हैं। और यहाँ है कि 10 लाख रुपए तहसीली हो चुकी थी। और आपको भी याद होगा प्रकाश कुमार सिन्हा जी के साथ ये जिला जाकर दौरा किए थे और उस समय 10,70,000 शायद रुपया जमा भी हो चुका था। और उसी रुपये को इन्होंने अपनी गाड़ी और ड्राइवर के मानदेय के रूप में कटौती करके 2.5 लाख रुपए निकाल लिए थे, बिना कमेटी के मेंबर को सूचना दिए। और उसी समय दोनों में अनबन हुई और मामला जस का तस पड़ा रह गया। और यहाँ देखिए प्रकाश कुमार सिन्हा जी तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन ये अभी जाने की और तहसीली की बात कर रहे हैं। आप लोग सावधान हो जाइए। जानते हैं व्यक्तिगत बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिन्हें मैं फूटी नज़र नहीं सुहाती होंगी, क्योंकि मेरे द्वारा सेविकाओं को जागृत करने का काम किया जाता है, न कि उन्हें भटकाने का और उनका शोषण करने का। क्योंकि सेविका तो पहले ही कार्यालय के द्वारा शोषित हो रही है। सरकार का ऐसा स्कीम है जहां वह शोषित हो रही है, और अब अगर संगठन भी शोषण ही करेगा तो सेविका का क्या हश्र होगा, कहाँ जाएगी सेविका। इसलिए आप लोग पुनः विचार कीजिएगा। संदेश मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हूं। अगर मेरा संदेश गलत लगे, मेरे बातें से आप सहमत नहीं हैं, तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। और जो बहनें हमारी बात से सहमत हैं कि मैं जो बोल रही हूं वो सही बोल रही हूं, तो आप लोग मेरे समर्थन में भी कमेंट